मई 22 की डेडलाइन आने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे चॉपी मार्केट में कैपिटल को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करना और नेक्स्ट बिग मूव को सही वक्त पर कैच करना ही सबसे बड़ा गेम है। यहाँ कोई हवा में बातें नहीं होंगी, स्ट्रिक्टली फंडामेंटल और टेक्निकल डेटा का एक डीप डाइव होगा ताकि वो एग्जैक्ट मार्केट एज फाइंड आउट किया जा सके। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। अब एक एनालिस्ट लेंस लगाकर इस फाइनेंशियल डेटा को ब्रेक डाउन करते हैं। करंट मार्केट प्रोजेक्शंस पर नजर डाली जाए तो Q4 कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज ₹1550 से लेकर ₹1650 करोड़ के ब्रैकेट को हिट करने एक्सपेक्टेड हैं। टेक्निकली ये एक सॉलिड 12 से 16% YOY ग्रोथ है, और जहां तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT की बात है, वो ₹185 से 215 करोड़ के बीच प्रोजेक्टेड हैं। इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे का मेन इंजन क्या है? इनका अग्रेसिव स्केलिंग, स्पेसिफिकली इन हाई रियलाइजेशन प्रोसीजर्स जैसे ऑन्कोलॉजी और हाई एंड रोबोटिक सर्जरीज। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर ग्रोथ इतनी ही स्ट्रॉन्ग थी तो प्रीवियस क्वार्टर में मार्जिन्स इतने बुरी तरह क्यों ड्रॉप हुए? वेल, द क्रूशियल वाई लाइज इन देयर फॉरेन एक्सपेंशन। Q3 मार्जिन स्क्वीज का रीजन उनका कोर इंडियन बिजनेस बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट इंडिया बिजनेस मार्जिन्स इफेक्टिवली 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स तक एक्सपेंड हुए थे। असली एक्सपेंस ड्रैग आया यूके के प्रैक्टिस प्लस ग्रुप के 183 मिलियन पाउंड्स के एक्विजिशन से। इस इंटीग्रेशन कॉस्ट की वजह से टोटल एक्सपेंसेस में अचानक 43.8% का एक मैसिव जंप देखने को मिला था। अब देखते हैं कि ये करंट Q4 नैरेटिव को कैसे बिल्ड करता है। वो जो इनिशियल 3 मंथ यूके इंटीग्रेशन फेज था ना, वो अब प्रैक्टिकली कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है कि Q4 मार्जिन रिकवरी पूरी तरह ऑन ट्रैक है। प्रोजेक्शंस क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि EBITDA मार्जिन्स वापस स्टेबलाइज होकर अपने हेल्दी 21 से 23% रेंज में लौट आएंगे। हाई एंड सर्जरी मिक्स और ऑपरेशनल लेवरेज के बेनिफिट्स अब फाइनली नंबर्स पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे। If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share and subscribe to our channel Wish 100 Crore right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You'll find the link right on our channel page. ओके, अब इस एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए फ्यूचर ग्रोथ पाइपलाइन पर एक नज़र डालते हैं। NH बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपना कैपिटल एलोकेट कर रहा है। अगले 3 सालों में 1500 से ज़्यादा बेड्स ऐड करने का सॉलिड कमिटमेंट है। बेंगलुरु में रीसेंट 3.3 एकड़ लैंड पार्सल एक्विजिशन किया गया है और कोलकाता, रायपुर में कंटिन्यूअस ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन चल रहा है। इमीडिएट टर्म में ये डीबॉटलनेकिंग उनके अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस सेट कर रही है। और सेक्टर वैल्यूएशंस भी करंटली बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स पर हैं। ऐसी एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी में डिफेंसिव स्ट्रक्चरल कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो में एक जरूरी स्टेबिलिटी लाते हैं। NHA अभी एक कंफर्टेबल 23x EV/EBITDA वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मैक्स हेल्थकेयर जैसे हाईली प्रीमियम पेयर से कंपेयर करें तो ये डेफिनेटली एक हाईली अट्रैक्टिव वैल्यू जोन है। इनफैक्ट ब्रोकरेज फर्म PL कैपिटल ने तो इस पर ₹2150 का अपसाइड टारगेट भी प्लेस कर दिया है। फंडामेंटल वाई तो समझ आ गया, अब टेक्निकल हाउ को डिकोड करते हैं। करंट मार्केट प्राइस लगभग 1840 से 1870 रुपीस के एक टाइट जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। ये प्राइस स्ट्रक्चर एकदम क्लासिक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। एक लंबा डिसेंडिंग चैनल ब्रेक होने के बाद लो वॉल्यूम पर मजबूत बेस बिल्डिंग चल रही है। ये क्लियरली आगे आने वाली एक मोमेंटम रैली का ग्राउंडवर्क प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन अगर मई 22 के रिजल्ट्स कोई शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी लाते हैं तो की एक्शन जोन्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हल्का डिप आने पर जोन 1 एक इनिशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, बट द हाईएस्ट कन्विक्शन वैल्यू बेस इज जोन 2 जो 1745 रुपीस से 1775 के आसपास आता है। ये प्रैक्टिकली स्टॉक का 50-डे मूविंग एवरेज यानी 50 DMA है। ये जोन स्मार्ट एक्यूमुलेशन के लिए एक हाईली फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेटअप करता है। अब जरा अपसाइड टारगेट पाथ को एनालाइज करते हैं। जैसे ही स्टॉक नियर टर्म 1915 रुपए के सप्लाई जोन को हाई वॉल्यूम्स के साथ क्लियर करेगा ना, उसके बाद मोमेंटम ट्रेजेक्टरी बिल्कुल ओपन हो जाती है। वहां से डायरेक्ट नेक्स्ट स्टॉप उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस का बनता है, विच ड्रॉज अ सॉलिड टारगेट लाइन राइट एट द 52-week हाई ऑफ 2370 रुपीज। द सेटअप इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग हियर। और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इस बुलिश थ्योरी को परफेक्टली बैकअप कर रहे हैं।
RSI अभी 54 से 56 के न्यूट्रल टू बुलिश पॉकेट में घूम रहा है, मीनिंग एक रैली के लिए प्रॉपर हेडरूम कंप्लीटली अवेलेबल है। Furthermore, स्टॉक अग्रेसिवली अपने सभी मेजर डेली मूविंग एवरेजेस 20, 50 और 200 DMA के क्लियरली ऊपर ट्रेंड कर रहा है। The underlying primary trend is decidedly positive. ऑफ कोर्स, एज एन ऑब्जेक्टिव मार्केट एनालिस्ट, रिस्क फैक्टर्स को वे करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रिस्क ओवरहैंग वही यूके बिजनेस है जिसका झटका Q3 में लगा था। अगर ये इंटीग्रेशन प्रोसेस एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम से ज्यादा लंबा खिंचता है तो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपेंसेस डेफिनेटली मार्जिन्स पर दबाव डाल सकते हैं। एडिशनली, टोटल प्रॉफिट का एक मेजर चंक केमन आइलैंड्स फैसिलिटी से जनरेट होता है, तो वहां का कोई भी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक मोमेंटम को डीरेल कर सकता है। दिस इज समथिंग टू कीप एन आई ऑन। सो इस सबके बाद एक्चुअल ग्राउंड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एग्जिस्टिंग होल्डर्स के लिए थीसिस एकदम क्लियर है, होल्ड। इनकी कोर फंडामेंटल ग्रोथ कंप्लीटली सॉलिड और इंटैक्ट है, और फ्रेश एंट्री देखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए सबसे स्मार्ट मूव यही होगा कि May 22 के मैनेजमेंट कमेंट्री का वेट किया जाए। उस 50 DMA पर लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करने से मार्जिन रिलेटेड किसी भी सडन पैनिक सेलिंग का ऑप्टिमल फायदा उठाया जा सकता है। To summarize, the setup shows a structurally sound company जो recent expansion shocks को absorb करके एक bullish flag pattern में नए breakout के लिए तैयार हो रही है। जाने से पहले एक critical food for thought। हाई बेटा स्टॉक्स और सिवियर निफ्टी वॉलिटिलिटी के दौर में क्या NH जैसी डिफेंसिव हेल्थ केयर कंपाउंडर्स पोर्टफोलियोज को एक ज़रूरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? डेटा पॉइंट्स क्लियर हैं, पर फाइनल कॉल हमेशा डेटा बैक्ड होनी चाहिए। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर: We are not SEBI registered advisors. This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decisions.